अभी कुछ समय पहले अपने इसी क्लास में बीओ सर भी आए थे। विशाल, तुम्हें याद है? बीओ सर आए थे, उन्होंने क्या पूछा था आगे? अब्दुल कलाम का इसे किस नाम से जाना जाता है? तो हमने बताया था मिसाइल मैन नाम से जाना जाता है। तो बीओ सर आए थे यहाँ पे, तो क्या व्यवहार रहा था उनका, उन्होंने कैसे बच्चों को प्रेरणा दी थी, ये मैडम से जानना चाहेंगे। जो हमारे खंडसेर अधिकारी महोदय बहुत ही अच्छे विचार के हैं। मैं उनसे मतलब मैं इतना उनसे प्रेरणा उनको मुझे मिलती है उनसे कि वो बताते हैं कि आप बच्चों के लिए बेहतर करिए, जो भी करें बच्चों के लिए करें, बच्चों की खुशियों के लिए करें। और मैं आदरणीय खंडसेर अधिकारी महोदय को आशान्वित करती हूँ कि हम लोग और बेहतर काम करेंगे। आप जैसे अगर खंडसेर अधिकारी महोदय हमारे ब्लॉक में हैं तो आप हमारी प्रेरणा हैं। और चूंकि आपने बताया हमारे से मतलब उनके द्वारा बहुत सारे बच्चे हैं आज बड़े बड़े जॉब में हैं, तो हम भी यही उनको उम्मीद दिलाते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करेंगे कि बच्चे हमारे विद्यालय से भी ऊंचे ऊंचे पदों पर जाए, कमिश्नर बने, डीएम बने और जितने भी पद हैं उन पर जाके हो और हमारे विद्यालय का, हमारे सब शिक्षकों का, हमारे गाँव का नाम रोशन करें। जो हमारे कक्षा 5 कक्षा अध्यापक आशीष जी है हमारे साथ में हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि आपने किस तरह बच्चों की तरह करवाई जिससे कि और सभी शिक्षक जो हैं आपसे प्रेरणा, बच्चों से प्रेरणा लें, आपसे प्रेरणा लें और कार्य करवाएं जिससे कि चयन अधिक से अधिक हों। मैडम, बताना चाहूँगा कक्षा 3 में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत हम लोगों ने कार्य किया। उसके बाद FLN सरकारी तरफ से था, तो कक्षा 4 में FLN के हिसाब से किया। और जब ये बच्चे कक्षा 5 में आए तो मोस्टली आवासीय विद्यालयों में फार्म नवोदय विद्या ज्ञान आश्रम पद्धति अटल आवासीय योजना, ये सभी कक्षा 5 के बच्चों के ही भरे जाते हैं। अब गांव में बच्चों के साथ समस्या होती है कि जब बच्चे गांव में रहकर पढ़ाई करते हैं तो उन्हें अपने घरेलू कार्य भी करने होते हैं, खेतों में भी काम करना होता है, दुकान में भी बैठना होता है और रिश्तेदारियों में भी बच्चे जाते रहते हैं। तो मुझे लगा कि आवासीय विद्यालय में अगर ये बच्चे जाएंगे तो वहाँ इनके डिस्टर्बेंस कम होगा और ये बच्चे अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, किसी अच्छे कंपटीशन की, बड़े कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, जो कि गाँव में इन्हें दिक्कत है करने में। इसीलिए हमने इस बात को सोचा और शुरू से ही बच्चों को जो है कक्षा 5 में आते ही तैयारी शुरू कर दी थी। बच्चों को नवोदय की गाइड लाके दी, फार्म के बारे में बताया, वहाँ के माहौल के बारे में बताया, इससे बच्चे मोटिवेट हुए और तैयारी करने के लिए बच्चों में जुनून आ गया। और 10 से 12 हमारे बच्चों ने तैयारी की और सभी के फॉर्म भी मैंने फ़ोन से भर दिए, इनका कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं होने दिया। और उसके बाद इनसे कहा तो प्रिंट करवा लो, PDF भेज दिया। और बाकी हमारे सतीश जी हैं गुप्ता जी, उन्होंने व्यवस्था की कि एक साथ बच्चे टिकरी से भेजे जाए। भोजीपुरा काफ़ी दूर है यहाँ से, तो दिक्कत इन लोगों को हो रही थी, लेकिन गांव से ही जो है सर्वेश जी टिकरी से गए, सब बच्चों को लेके बकाया जिम्मेदारी के साथ पेपर दिलवाया, परीक्षा कराई। सेंटर ढूंढने में दिक्कत हुई तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं भी कभी नहीं गया था, तो मैंने इंटरनेट से जो है उसका एड्रेस निकाल के, लोकेशन निकाल के उन्हें एड्रेस बताया कि आप इस रास्ते जाइए, क्योंकि स्कूल भोजीपुरा के अंदर था, गोपालपुर गाँव में था, भोजीपुरा में नहीं था। प्रवेश पत्र में केवल भोजीपुरा का एड्रेस दिया हुआ था, तो उन्हें दिक्कत हो रही थी, तो बच्चे पहुँच गए। और इस बच्चे ने जो है एक बच्चे का नंबर आया है, कुछ आरक्षण भी होते हैं, OBC में कम से ज़्यादा था इसलिए नहीं आ पाया, वरना जो है कुछ और बच्चों का आता तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। लेकिन मेलक बजारा से जो है एक बच्चे का आया, पहली बार आया, इसमें मुझे बहुत खुशी है और मैं इसके लिए विशाल गुप्ता को, उनके पूरे परिवार को अपनी ओर से बधाई देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि ये इंटर तक वहाँ पढ़े और उसके बाद किसी अच्छे कंपटीशन की तैयारी होकर सेलेक्ट होकर मेरे पास आए तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह से बच्चों की तैयारी करवाई। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम लोग अगर मेहनत ईमानदारी से अगर टीचर काम करता है और साथ में माता पिता का सहयोग बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना माता पिता के सहयोग के कोई भी शिक्षक अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो सभी से निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि शिशु का साथ दें और अगर वो चाहते हैं उनके बच्चे ऊंची से ऊंची उड़ान भरें, अपने सपनों को साकार करें, तो सपने सच्चे हो सकते हैं। सरकारी जो संस्थाएं उनमें उनका एडमिशन आराम से हो सकता है बिना किसी 1 रुपया के खर्च किए हुए। तो सभी लोग इसका देखें, इनसे प्रेरणा लें। और आशीष सर जैसे जो टीचर्स हैं, ये वास्तव में इनकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। तो मैं भी इनका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं बड़े खुश होती हूँ अंकल जी कि मेरे जो विद्यालय परिवार है, इसमें जो मेरे शिक्षक साथी जो 5 हैं, हम लोग इतना मतलब एक परिवार है और हम लोग परिवार के काम करते हैं, दूसरे सुख दुख में भी खड़े रहते हैं और विद्यालय में भी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो इसी तरह से अन्य लोगों भी विद्यालय के जो हैं वो प्रेरणा लें। सभी का योगदान रहता है, सभी सहायक अध्यापकों का योगदान रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी से जिस काम को कहा जाता है वो तुरंत तैयार होते हैं। हाँ, कोई इसमें कार्यक्रम किया, कोई व्यवस्था नहीं दी थी, लेकिन अच्छा कार्यक्रम हुआ। बरेली तक लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा, हजारों लोगों ने देखा कार्यक्रम वीडियो को। हमारे BO सर ने भी बहुत तारीफ की इसकी और कई लोगों ने की जो मेरे साथ फेसबुक जुड़े हुए हैं।
लेकिन सभी सार्वजनिक अध्यापकों से सहयोग रहा, जिससे जो काम है तुरंत करता है। सबसे अच्छी बात इस प्रोग्राम की ये थी कि बहुत मिनिमम खर्च में हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। शून्य खर्चा मान सकते हैं उसका, लेकिन प्रोग्राम जहाँ लोग हजारों लाखों संख्या में खर्च कर देते, हमारा कुछ सैकड़ों में ही खर्चा था। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का। धन्यवाद।